हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे रूट की सहायता से वर्डों को याद कर सकते हैं। आज जो हम रूट डिस्कस करने वाले हैं वो रूट है ग्राफ। जी हाँ, आज हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। ग्राफ का मतलब होता है राइट करना, कुछ भी लिखना। स्टैंड फॉर ग्राफ, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ या ग्राम, हाँ जी, ग्राफ या ग्राम। समथिंग रिटन, इसका मतलब होता है, ग्राफ का मतलब होगा समथिंग रिटन, कुछ भी लिखा हुआ है या डायग्राम या चार्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो, बिब्लियो रूट होता है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, एंड ग्राफ, ग्राफ स्टैंड फॉर राइटिंग। बिब्लियो बुक, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, लिखना कोई भी चीज। सो अल्टीमेटली वर्ड का मीनिंग बनेगा अ लिस्ट ऑफ बुक्स। एक बुक्स की जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। दो रूट है इसमें। ग्राफ का हमको पता ही है, ग्राफ या ग्राफी स्टैंड फॉर राइट करना, कुछ भी लिखना। और कैली, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, अच्छा। अब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। और अच्छी हैंड राइटिंग को बोलेंगे कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कैकोग्राफी। कैको, कैको रूट है। कैको जहां पे भी हमको नजर आए, कैको का मतलब होता है नेगेटिव, इट मींस बैड, बुरा। और ग्राफ, ग्राफ होता है लिखना। सो कैकोग्राफी, अ बैड हैंड राइटिंग, जिसकी बहुत बुरी हैंड राइटिंग होती है उस पर्सन को हम बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। आईएसटी आ जाएगा, कैकोग्राफिस्ट। और बुरी हैंड राइटिंग को हम कहते हैं कैकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायो, बायो एक रूट है। बायो स्टैंड फॉर लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। और ग्राफी लिखना। सो अ रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ, किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखा हुआ या लिखना, उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी, या जीवनी भी बोल सकते हैं हम लोग। सो किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखना, उसकी लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी आत्मकथा के बारे में लिखना, बायोग्राफी कहलाएगी। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी। तीन रूट है अपने पास में। ऑटो स्टैंड फॉर सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो होगा लाइफ, और ग्राफी, ग्राफी होता है लिखना। सो ऑटोबायोग्राफी, अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ। जब कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में खुद ही लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास कार्टोग्राफी। कार्टो, काटा, काटा एक रूट का काम करेगा। कार्टा का मतलब होता है मैप, एंड ग्राफ, ग्राफ होता लिखना। सो राइटिंग ऑफ मैप्स, सो मैप्स को लिखना इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज होमोग्राफ। होमोग्राफ रूट अपने पास होमस, होमस का मीनिंग है सेम या इक्वल, सेम या समान बोल सकते हैं हम लोग। सो अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड दैट शेयर्स, जो शेयर करता है क्या, सेम रिटर्न फॉर्म, जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग उसका डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं होमोग्राफ। एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है, उसे हम कहते हैं होमोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, यहाँ पे बैट, बैट का मतलब यहाँ पे हम बैट के लिए भी करते हैं, चमगादड़ के लिए भी यूज करते हैं, और बैट ये भी होता है। बैंक, ये भी बैंक होता है, बैंक नदी का किनारा भी होता है। बार, शराब पीने के लिए बार, और बार इसको भी हम बार बोलते हैं। क्लॉक, लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जाना लेफ्ट कहलाएगा। और लेफ्ट, जब प्लेन लेफ्ट करता है, प्लेन उड़ता है, उसके लिए भी हम लेफ्ट यूज करते हैं। तो सिंपल है, व्हाट, सिंपल ये है कि इनकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग सबका अलग अलग होता है। सो उन वर्डों को हम बोलते हैं होमोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है फोनोग्राफ। जी हाँ, फोनोग्राफ, फोनोग्राफ यहाँ पे रूट है अपने पास में फोन, फोन स्टैंड फॉर साउंड। और फोनोग्राफ क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड, जो रिकॉर्डेड साउंड को रिप्रोड्यूस करता है। ये देखिए, ये, हाँ जी, ये है फोनोग्राफ, जो रिकॉर्डेड साउंड को रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड फोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, आगे बढ़ते हैं, सिस्मोग्राफ। जी हाँ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मो स्टैंड फॉर
नेक्स्ट वर्ड है सिस्मोग्राफ। सिस्मो एक रूट है, सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक। सो सिस्मोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, उसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इंटेंसिटी होता है कि अर्थक्वेक की जो भी तीव्रता होती है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज बैरोग्राफ। हाँ जी, बैरोग्राफ। बैरो स्टैंड फॉर वेट, वेट के लिए या प्रेशर के लिए हम बैरो का यूज करते हैं। बैरोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है कि आप बैरोमेट्रिक प्रेशर, प्रेशर को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैरोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी, लिथो का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, और ग्राफ होता है लिखना। सो एन आर्ट टू प्रोड्यूस पिक्चर ऑन स्टोन, पत्थर पे कोई भी पिक्चर को बनाना या पिक्चर को कुरेदना, उस आर्ट को हम बोलते हैं लिथोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है मोनोग्राफी। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होगा वन, और ग्राफ होता है लिखना। सो मोनोग्राफी कंप्लीट नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना कहलाएगा मोनोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास जियोग्राफी। जी हाँ, जियोग्राफी, जियो इज द रूट, जियो स्टैंड फॉर अर्थ के लिए, और जियोग्राफी टू राइट अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में लिखना, जियोग्राफी। नेक्स्ट है कोरियोग्राफी। कोरियो स्टैंड फॉर डांस, डांस के लिए हम कोरियो का यूज करते हैं, और ग्राफी मतलब लिखना। टू राइटिंग, द राइटिंग ऑफ डांस स्टेप, तो डांस स्टेप को लिखना, कोरियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है टेलीग्राफ। टैली स्टैंड फॉर फार, टैली हम यूज करते हैं फार, टैली से वर्ड बनता है टेलीफोन, टैली से वर्ड बनता है टेलीफोन। टैली होता दूर, फोन होता आवाज, तो दूर बैठ के आवाज को सुनना टेलीफोन। ऐसे ही वर्ड बनता है टेलीग्राफ। टैली का मतलब होगा फार, कम्युनिकेशन बाय सिग्नल्स फ्रॉम अफार। सो दूर से कम्युनिकेशन करना, किसकी सहायता से, सिग्नल्स की सहायता से, उसको हम कहते हैं टेलीग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी रूट अपना निकला यहाँ से, सिनेमा होता मूवी, और ग्राफ होता लिखना, द राइटिंग ऑफ फिल्म सीन्स, मूवी के जो सीन लिखने का काम होता है उसे हम सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोटोग्राफी। फोटो रूट है, फोटो का मतलब होगा पिक्चर, और ग्राफी लिखना। सो फोटोग्राफी द राइटिंग ऑफ पिक्चर, पिक्चर को लिखना, पिक्चर को बनाना यूजिंग लाइट की सहायता से। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफी। हाइड्रो रूट वाटर, हाइड्रो का मतलब होगा वाटर, और ग्राफ होता है लिखना। अ स्टडी, एक स्टडी करना है किसके बारे में, ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर सरफेस, वर्ल्ड वाटर के सरफेस के बारे में स्टडी करना, हाइड्रोग्राफी। आगे वर्ड है हमारा ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी, लॉगस रूट है, लोगस स्टैंड फॉर स्टडी या साइंस, सो मीनिंग बनेगा द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट है ग्रामो ग्राफोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है अपना ग्राफोमेनिया। मेनिया का मतलब होगा एक्सेसिव डिजायर, किसी भी चीज के बारे में एक्सेसिव डिजायर होना मेनिया कहलाएगा। अ मॉर्बिड मेनिया फॉर राइटिंग, लिखने की धुन सवार होना, ग्राफोमेनिया। तो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स हैव अ रिकैप्चुलेट सेशन। तो आज हमने किया है रूट कौन सा किया है, रूट है अपना ग्राफ के बारे में, ग्राम के बारे में। सो ग्राफ या ग्राम जहां पे भी नजर आता है उसका मतलब समथिंग रिटन, कुछ भी लिखा हुआ या डायग्राम या चार्ट के लिए। फर्स्ट वर्ड है अपना बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो बुक के लिए यूज करते हैं, बिब्लियोग्राफी अ लिस्ट ऑफ बुक्स, हाँ जी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है कैली यहाँ पे रूट है, कैली स्टैंड फॉर ब्यूटीफुल, और ग्राफी होगा लिखना। सो कैलीग्राफी अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और अच्छी हैंडराइटिंग वाला कहलाएगा कैलीग्राफिस्ट, आईएसटी लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट है कैकोग्राफी। कैको स्टैंड फॉर बुरा, बैड के लिए, अ बैड हैंडराइटिंग, एक बुरी हैंडराइटिंग को हम कैकोग्राफी बोलेंगे, एंड जिसकी बुरी हैंडराइटिंग होती है उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। वेट, यस, बायोग्राफी। बायो होता है सेल्फ, ग्राफी होता है लिखना, लाइफ, और बायो लाइफ, और ग्राफी होता है लिखना। सो बायोग्राफी
किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में लिखना, उसकी जीवनी को हम बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑटो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, ऑटो सेल्फ होता है, सो खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखना, खुद ही अपनी जीवनी के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टो स्टैंड फॉर मैप, मैप के बारे में लिखना, मैप की राइटिंग करना, कार्टोग्राफी। होमोग्राफ, होमोग्राफ ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग तो सेम होता है, सॉरी जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फोनोग्राफ। फोनोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है रिकॉर्डेड साउंड को। नेक्स्ट सिस्मोग्राफ। सिस्मो स्टैंड फॉर अर्थक्वेक के लिए, और ग्राफ राइट करना। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरो स्टैंड फॉर प्रेशर। सो प्रेशर को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं बैरोग्राफ, हवा के दाब को मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट इज लिथोग्राफी। लिथो स्टैंड फॉर स्टोन, सो पत्थर पे कुछ भी लिखना, लिथोग्राफी। एंड मोनोग्राफी, मोनोग्राफी किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना या लिखना, उसे हम बोलते हैं मोनोग्राफी। नेक्स्ट इज जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ के बारे में लिखा हुआ, जियोग्राफी। कोरियोग्राफी, कोरियो डांस, डांस के स्टेप को लिखना, कोरियोग्राफी। टेलीग्राफी, टेली का मतलब होता है दूर, दूर से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन बाय सिग्नल, सिग्नल से कम्युनिकेशन करना दूर बैठ के, टेलीग्राफ। सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा की या फिर मूवी की जो सीन होते हैं उसको लिखना, सिनेमेटोग्राफी कहलाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है फोटोग्राफी। फोटो होता है पिक्चर, सो पिक्चर को बनाना या पिक्चर को प्रोड्यूस करना किसकी सहायता से, लाइट की सहायता से, फोटोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोग्राफी, पानी के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ वर्ल्ड्स वाटर सरफेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग की स्टडी करना। लॉगस रूट है, लॉगस का मतलब होता है स्टडी करना है या फिर साइंस के लिए। नेक्स्ट है ग्राफोमेनिया। ग्राफोमेनिया, मेनिया एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर होना, एक्सेसिव डिजायर होना, धुन सवार होना, उसको बोलते हैं हम लोग। अब मॉर्बिड मेनिया फॉर राइटिंग, लिखने की बहुत ही ज्यादा धुन सवार होना, इज कॉल्ड ग्राफोमेनिया। सो फ्रेंड, इट वॉज ऑल अबाउट द टूडेज सेशन। आई होप हमने काफ़ी ज़्यादा वर्ड सीखे हैं, काफ़ी हमने एंजॉय किया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।